इंडियन सदर की तकरीर के दौरान अचानक ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि भारतीय मीडिया की टीवी स्क्रीन पर, और पाकिस्तान का कौमी तराना चलने लगता है। और साथ ही एक वार्निंग मैसेज भी नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान को मत छेड़े। लेकिन इस जदीद दौर में इंडिया जैसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, उसी के न्यूज चैनल्स हैक होना एक अलग ही मजाक लगता है। और ये मजाक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैकर्स ही है। इस हैकिंग की क्या वजह हो सकती है और इसका क्या इम्पैक्ट, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ। अब सवाल ये है कि इंडिया जो टेक्नोलॉजी के हवाले से खुद को ग्लोबल हब कहलवाता है, उसके न्यूज चैनल इतनी आसानी से क्यों हैक हो जाते हैं करते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखते हैं। 2024 के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान भी टियर 1 कैटेगरी में शामिल हो गया, बिल्कुल उसी तरह जहां इंडिया खुद को खड़ा करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही खड़ा है। और पीके सर्ट के डायरेक्टर जनरल हैदर अब्बास ने हाल ही में बताया है कि 2026 में अब तक पाकिस्तान में 253 साइबर हमले रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि इंडिया की तादाद हजारों में है। मेरे दोस्त, इंडियन हुकूमत की अपनी फैक्ट चेक यूनिट ने भी मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1400 से ज्यादा URLs ब्लॉक किए गए थे, क्योंकि उन पर झूठी और इश्तियाल अंगेज खबरें चल रही थी। तो भाई, अब सोचने की बात यह है कि जो मीडिया खुद अपने मुल्क के सदर की तकरीर के दौरान अपने ही चैनल की सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, वही मीडिया जंग के दिनों में पाकिस्तान के बारे में फर्जी फतेह की कहानियां सुनाता रहा। और यहीं एक एंगल ये भी सामने आता है कि कुछ तज्जियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं इंडियन मीडिया ने अपनी देशभक्ति साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान को इतना बड़ा विलन तो नहीं बना दिया। इंडियन सदर की तकरीर के दौरान अचानक ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि भारतीय मीडिया की टीवी स्क्रीन पर, और पाकिस्तान का कौमी तराना चलने लगता है। और साथ ही एक वार्निंग मैसेज भी नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान को मत छेड़े। अब जरा रुके और इस वीडियो को देखें। The work Rio used to do was now handled by 65 Pakistanis. They didn't look like Silicon Valley hipsters, but they were geniuses. Thanks to them, we had access to everything. कुछ याद आया? अगर आपने मनी हाइस्ट की सीरीज देखी है तो ये उसी का सीन है, जब प्रोफेसर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे हुए अपनी हैकर्स की टीम को कॉल करते हैं। इस सीन पर पूरी ही दुनिया में काफी बातें हुई थी और पूरे इंटरनेट पर यह मुद्दा काफी वायरल हुआ था। एंटरटेनमेंट की हद तक तो भाई ये बात ठीक है, लेकिन इस जदीद दौर में इंडिया जैसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, उसी के न्यूज चैनल्स हैक होना एक अलग ही मजाक लगता है। और ये मजाक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैकर्स ही है। इस हैकिंग की क्या वजह हो सकती है और इसका क्या इम्पैक्ट है, इस व्लॉग में हम यही बात डिस्कस करेंगे। दोस्त, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2026 में भी ऐसा हो चुका है, जब पाकिस्तान साइबर फोर्स नामी ग्रुप ने इंडियन चैनल ABP न्यूज को हैक कर लिया था और इस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तकरीर के क्लिप्स चला दिए थे, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ। अब सवाल ये है कि इंडिया जो टेक्नोलॉजी के हवाले से खुद को ग्लोबल हब कहलवाता है, उसके न्यूज चैनल इतनी आसानी से क्यों हैक हो जाते हैं? जवाब उनकी अपनी ही साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में छुपा हुआ है, जिसमें तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ शहरियों का बायोमेट्रिक डेटा शामिल था। अब ये कोई छोटी हैकिंग नहीं है। फिर 2023 में ICMR का डेटाबेस हैक हुआ, जिसमें तकरीबन 81 करोड़ से ज्यादा इंडियन शहरियों की मालूमात चोरी हुई थी और डार्क वेब पर सिर्फ $80,000 में फरोख्त के लिए रख दिया गया था। यहाँ लिस्ट खत्म नहीं हुई, लिस्ट काफी लंबी है। इसी तरह एयरटेल इंडिया के 37 करोड़ 50 लाख सारिफीन का डेटा भी हैकर्स ने फरोख्त के लिए पेश कर दिया था कि आए और खरीदें, दाम लगाएं इंडियन डेटाबेस पर। सर्ट इन की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से 2025 के दरमियान इंडिया में 22 लाख से ज्यादा साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, यानी औसतन रोजाना 3000 से ज्यादा हमले। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इंडिया में 60% सारिफीन आज भी एक पासवर्ड बार बार इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 25% लोग ही हैं जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखते हैं। 2024 के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान भी टियर 1 कैटेगरी में शामिल हो गया, बिल्कुल उसी तरह जहां इंडिया खुद को खड़ा करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही खड़ा है। और पीके सर्ट के डायरेक्टर जनरल हैदर अब्बास ने हाल ही में बताया है कि 2026 में अब तक पाकिस्तान में 253 साइबर हमले रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि इंडिया की तादाद हजारों में है और उनमें से हर एक को कामयाबी से हमने पकड़कर रोक भी दिया है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने खुद माना
कि ऑपरेशन के ऑपरेशनल वक्त का 15% सिर्फ फेक न्यूज को गलत साबित करने में जाया हुआ। इसका आसान मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ऑपरेशनल सिंदूर का जो 15% वक्त था वो उनके मीडिया सेल ने ज्यादातर अपनी ही फैलाई हुई फेक न्यूज को गलत साबित करने में, उनका काउंटर प्रोपेगेंडा चलाने में लगा। एक तो गलत प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर फिर काउंटर प्रोपेगेंडा करने में 15% अपना वक्त दे दिया। और वक्त की कदर क्या है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। और उसके बाद फैसला कर लें कि इंडिया की ये सहाफत थी या एक फिक्शनल स्टोरी। जी न्यूज ने दावा किया कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है और पाकिस्तान ने सरेंडर भी कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत कहता है कि इंडियन फौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। इंडिया न्यूज, जी न्यूज और ऐसे कई चैनल्स ने कहा कि कराची पोर्ट पर मुकम्मल तबाही हो चुकी है। मगर यह साबित हुआ कि यहाँ पर जो फैब्रिकेटेड वीडियो इस्तेमाल की गई थी वो असल में जनवरी 2025 के फिलाडेल्फिया प्लेन क्रैश की थी। अब आ जाते हैं एनडीटीवी पर, सो कॉल्ड बदनामे जमाना इंडिया का चैनल जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में नंबर 1 रहता है। उसने दावा किया कि पाकिस्तानी टैंक तो राजस्थान की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर खुद ही बाद में ये खबर हटा दी। न्यूज 18 ने एक आम से शहरी मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल जो कि पूंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे, उन्हें लश्कर तैयबा का कमांडर करार दे दिया। और तो और मेरे भाई इस येलो जर्नलिज्म की इंतहा देखिए कि उन्होंने मोदी, जयशंकर और उन्हें वायरल किया जिसमें वो मुबैना तौर पर शिकस्त भी तस्लीम कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने बराह रास्त जी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ इन सब का नाम लेकर उन्हें फर्जी जंगी खबरें नशर करने का जिम्मेदार भी ठहराया। मेरे दोस्त, इंडियन हुकूमत की अपनी फैक्ट चेक यूनिट ने भी मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1400 से ज्यादा URLs ब्लॉक किए गए थे क्योंकि उन पर झूठी और इश्तियाल अंगेज खबरें चल रही थी। तो भाई अब सोचने की बात यह है कि जो मीडिया खुद अपने मुल्क के सदर की तकरीर के दौरान अपने ही चैनल की सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, वही मीडिया जंग के दिनों में पाकिस्तान के बारे में फर्जी फतेह की कहानियां सुनाता रहा। और यहीं एक एंगल ये भी सामने आता है कि कुछ तजियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं इंडियन मीडिया ने अपनी देशभक्ति साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान को इतना बड़ा विलन तो नहीं बना दिया कि खुद ही अपने चैनल की तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान को हैकर के खाते में डाल दिया। खैर ये मेरा एक नजरिया है कि कोई हतमी दावा नहीं, मगर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जितना शोर इस एक हैक पर मचाया गया है उतनी ही खामोशी खुद इंडिया की अपनी सिक्योरिटी की खामियों पर रही है। और यही भौंकलाहट असल में इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान इंडियन मीडिया के नैरेटिव से कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे दोस्त, इंडियन हुकूमत की अपनी फैक्ट चेक यूनिट ने भी मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1400 से ज्यादा URLs ब्लॉक किए गए थे क्योंकि उन पर झूठी और इश्तियाल अंगेज खबरें चल रही थी। तो भाई अब सोचने की बात यह है कि जो मीडिया खुद अपने मुल्क के सदर की तकरीर के दौरान अपने ही चैनल की सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता, वही मीडिया जंग के दिनों में पाकिस्तान के बारे में फर्जी फतेह की कहानियां सुनाता रहा। और यहीं एक एंगल ये भी सामने आता है कि कुछ तजियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं इंडियन मीडिया ने अपनी देशभक्ति साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान को इतना बड़ा विलन तो नहीं बना दिया